तो 5 मार्च अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 16 मार्च 25। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की डेट है 5 मार्च 2004। मुरली का महावाक्य, कमजोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह भ्रुकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त। दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। तो ये खास बात है कि अभी स्वराज्य माना मैं आत्मा भ्रुकुटी पर सिंहासन पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला राजा हूँ। तो कर्मेंद्रियों के ऊपर जो राज्य करता है, कर्मेंद्रियां नहीं चलाए, आत्मा कर्मेंद्रियों को चलाए। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी स्वराज्य अधिकारी जो होंगे वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। तो विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। ये भी पावरफुल पॉइंट है कि विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। वो भी कैसे? जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करेंगे, तभी कर्मेंद्रियों को हम शांत, शीतल, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप नहीं, जो 7 जो गुण हैं हमारे, वैसे हम बनाएंगे, तभी विश्व का राज्य के संस्कार आत्मा में भर जाएंगे। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना? एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख, शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है? कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है?
अभी तो याद आ जाता है ना कि कल्प कल्प अनेक बार हम स्वराज्य अधिकारी भी बने तो विश्व राज्य अधिकारी भी बने। तो बाबा कहते हैं कल राज्य किया था और कल राज्य करना है। तो कल किया था और कल करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। ड्रामा का सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा ने दिया तो ये स्मृति है ना कि अभी जो पास्ट हो गया वो फिर फ्यूचर होगा। तो ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। अभी बाबा सिर्फ अधिकारी स्वराज्य अधिकारी नहीं कहता है, सदा स्वराज्य अधिकारी। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी, क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो, डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो, पांडव सदा है। स्वराज्य अधिकारी तो है लेकिन सदा स्वराज्य अधिकारी है, बाबा पूछ रहा है। सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? अभी इस छोटे से जन्म में बाबा कहते हैं अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है? बाबा फिर पूछते हैं सदा? बाबा कहते कांध तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात क्लियर की। जो बड़े तख्त पर बैठने वाले होंगे, बाबा कहते हैं वो तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जितना वो तख्त अधिकारी का उनको स्वमान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी बाबा ने कहा राज्य अधिकारी कहेंगे। लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, माना अभी स्वराज्य अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनकर अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा जन्म राज्य अधिकारी बनना। अभी भी पूरा पूरा तो भविष्य में भी पूरा पूरा। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा, क्या कहेंगे? पूरा अधिकार लेना है। फिर बाबा कहते हैं पूरा।
एक जन्म भी कम नहीं। बाबा को कितनी आशा है हम बच्चों के ऊपर ना, एक जन्म भी कम अधिकार नहीं लेना। तो क्या करना पड़ेगा? सदा स्वराज्य अधिकारी। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। बनना ही है। बाबा पूछते हैं पक्का? जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 आए हैं। डबल फॉरेनर्स 1800 आए हैं। तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना? बोलो, आप ही हो ना? बाबा पक्का करा रहे हैं। पांडव, आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बनने वाले हैं अगर भविष्य में, तो बाबा कहते अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना? वाह वाह कि वाई वाई तो नहीं? वाह वाह कि वाई वाई तो नहीं? कभी कभी वाई हो जाता। या तो है वाई और हाय, और तीसरा वाई जैसा कि कैसा शब्द? या तो है वाई और हाय, और तीसरा नेगेटिव शब्द क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना? बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फखुर है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फखुर इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। बाबा ने कहा मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं। कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है। इसलिए जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती है। जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। भारत में भगवान आए हैं, लेकिन डबल फॉरेनर्स की सच्चाई की प्रेम की रस्सी
बाप दादा को खींच के ले आती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। क्या बताया बाबा ने? सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना? पांडव अच्छी लगती है, ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, बुझाए हैं, तो मधुबन, शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है। बाप भी सत्य है, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट ना बाबा ने बताई। जो सत्य है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। अभी भी मेहनत लगती है बाबा की याद करने में। उसका मतलब क्या हुआ? बाबा ने कहा कि समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। सिर्फ संकल्प किया कि बाबा तो हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, जस्ट दिल से कहा बाबा या मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाता है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। ये शर्त है। भविष्य का राज्य पूरा प्राप्त करने के लिए अभी पूरा स्वराज्य अधिकारी बनना पड़े। तो बाबा कहते हैं चेक करो। जैसे गायन है, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक धर्म, तो एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। तो अभी की वर्तमान की स्थिति में बाबा पूछते हैं कि सदा एक राज्य है। मैं आत्मा एक राजा, अपनी कर्मेंद्रियों का के ऊपर राज्य करने वाला एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। मैं आत्मा जैसे कहूँ वैसे ही कर्मेंद्रियां कर रही है, या कभी कभी कर्मेंद्रियां मुझे चला रही है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे।
तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। अभी के स्थिति के अनुसार हमें राज्य प्राप्त, वर्षा बाबा कहते हैं प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है, संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों चेक करना है? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो क्या होगा? तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो। बाबा क्या कहता है? अपने स्वराज्य को बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले। परमात्मा बच्चे कैसे होने चाहिए? श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। ये भी बहुत अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई कि चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। वहां नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। अभी हमारे पास ये जो गुण है ना, हमारे 7 गुण और फिर संपत्ति, बाबा का कितना खजाना बाबा ने जो दिया है, ज्ञान, गुण, शक्तियों का, संकल्पों का, समय का, ये सब हमारा अभी का खजाना है। तो ये संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। साधन इंद्रियों का आधार है। ये जो साधन है वो सिर्फ इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड बाबा कहते हैं अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है। देखो सच में ना, बाबा के बच्चे एकदम बिल्कुल शांति से, बिना कोई चिंता के, बिना कोई फिक्र के, कोई भी टेंशन नहीं, कितना शांति से एकदम अभी यहाँ बैठे हैं, है ना बाबा के बच्चे। तो ये भी कितनी भाग्य की बात है। और दुनिया में हर एक सेकंड बेचारे चिंता फिक्र में है। तो इसलिए बाबा भी बाबा के बच्चों को सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहता है। तो बाबा कहते अखंड शांति है, अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है,
क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। 16 कला संपन्न ऐसे कहते हैं ना, तो संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियां, ज्ञान, यह संपत्ति है, यह हमारी संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? ये अगर संपत्ति फुल है, उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूं तो उसकी निशानी क्या? अभी क्या निशानी दिखाई देगी? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है, ये हाईलाइट की हुई पॉइंट है। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। अगर संतुष्टता नहीं है तो वो अप्राप्ति का साधन है। तो बाबा कहते हैं चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो? ये भी बाबा कहते करना पड़ता है ना। सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो। तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूं या आगे पीछे हूं। अभी ही हम सभी चेक कर सकते हैं हमारा भविष्य का पद क्या होगा स्वराज्य के अधिकार के आधार से। हाँ तो बाबा कहते हैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। देख सकते हो? अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो। अच्छा, होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं। डबल फॉरेनर्स के साथ मधुबन वालों को भी कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ में हो? कहाँ के हो? मधुबन निवासी हो ना? मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे। बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे। हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? बाबा चारों तरफ शायद घूम घूम के पूछ रहे होंगे। करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नजदीक बैठे हैं ना, तो नजदीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं कर सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा, बाबा ने मेजॉरिटी का कहा, ये सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज आता है कि कोई न कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। तो संस्कार समझते हैं अभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। जो संस्कार समझते हैं सभी की थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। हर एक समझता है, समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। अग्नि संस्कार करते हैं ना, तो उसका संस्कार जला देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। तो एक तो हमारे अच्छे संस्कार की बात, तो अच्छे संस्कार बनाने के लिए बुरी चीज़ों का संस्कार कर देना है, स्वाहा कर देना है, जला देना है। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है, अग्नि संस्कार करना है, ऐसे कहते हैं ना। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? हमारे जो पुराने संस्कारों का भी संस्कार माना जलाना संस्कार कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसे सोचते हो? अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो?
ये मेरी चीज नहीं है, ऐसे कहते ना। संभाल के अलमारी में रख देते हो, रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना। ऐसे संस्कार आ भी जाए तो बाबा कहते दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? इतना बड़ा बाप बैठा है और वहाँ गंदगी लगा के रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस 3 बारी दिल से। तो बाबा बाबा करेंगे तो वो भाग जाएगा ना। बस खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी। तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना, तो कैसे लेंगे? आपकी चीज कैसे लेंगे? तो पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। हमारी है, ये मेरी चीज है, पुराने संस्कार, ये मेरी चीज है, ऐसे नहीं समझो। बाबा कहते तब लेंगे। ऐसे थोड़ी दूसरों की चीज ले लेंगे। बाबा तो बाहर बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, तो ऐसे ही थोड़ी चीज ले लेंगे। और फिर दाता है तो लेते ही नहीं। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। घड़ी घड़ी गलती से भी आ जाएगी और निकाल देंगे तो बाबा कहते हैं निकल जाएगी। अंदर नहीं रख दो। क्या करें, कैसे करें, निकलता नहीं है, यह नहीं, निकलना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, बाबा को तो पता चल जाता है ना मन से नहीं उठा रहे हैं। स्थूल हाथ तो देखने में आता है, लेकिन मन से भी नहीं उठा रहे हैं, वो बाबा को तो पता चल जाता है। तो यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया। किसी ने कहा सभी ने उठा, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने एक बारी कहा कि कोई कोई ने नहीं उठाया, तो फिर सभी ने सोच लिया होगा, तो बाबा कहते हैं मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक, कब तक, कब तक, कब तक हम वेट करें। दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, पुरानी चीजों को लाना ही नहीं है। मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की, रावण की चीज क्यों रखी है? दूसरे की चीज रखी जाती है क्या? तो ये सब पुराने संस्कार रावण की चीज है, तो बाबा कहते ये रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना। उसकी चीज आपने क्यों रखी है? रखनी है
नहीं रखनी है ना, पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। पुराने संस्कारों का संस्कार करने की होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियां और देवताएं हो ना? हम कौन है? मर्सीफुल देवियां और देवताएं। तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम? तो संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा। तो बाबा के बच्चों के आपके ऊपर आधार है ना, बाबा के बच्चों का संस्कार बदल जाएगा तो संसार बदलेगा, तो दुखी आत्माएं उनको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है। ऐसे डबल फॉरेनर्स को लाइन में ऐसे ले जाते थे ना, बाबा से दृष्टि लेते थे ना, तो अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश है? अच्छा, चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहमदिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है।
साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। बहुत पावरफुल पॉइंट बाबा ने बताई कि जो मुख के आवाज से व्यर्थ को समेट कर, बाबा कहते हैं समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। और अंतर्मुखी बच्चे ही बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकती है। और बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है और साइलेंस की शक्ति से ही हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन है आज का, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना। कुछ भी हो जाए बस लाइट, ये शब्द याद रखना है। कुछ भी हो बस लाइट, लाइट लो, लाइट लेना है, अर्थात फरिश्ता बनना। बहुत अच्छा ना, कोई कुछ कहे ठीक है लाइट लो ना, अच्छी पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छी पॉइंट। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। बाबा को राजी करने के कारण, बाबा की दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप, बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है, इसलिए समय प्रमाण अगर जरूरत पड़े तो दिमाग भी युक्ति युक्त कार्य करता है। यह है आज की बाबा की अव्यक्त मुरली और अव्यक्त पॉइंट। ओम शांति।